अस्सलामुअलैकुम। क्या आप बगैर वर्जिश किए और बगैर जिम जाने के अपनी बॉडी पर सिक्स पैक्स बनाना चाहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि अक्सर बैल को सुर्ख कपड़ा देखकर ही गुस्सा क्यों आता है? और क्या कभी आपने सोचा अगर किसी तैयारे से आसमानी बिजली टकरा जाए तो क्या होगा? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, आप अगर समुद्र की गहराई में कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो वियतनाम की एक नई आबदोज सर्विस आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मुनफरिद आबदोज की खास बात यह है कि इसके आर पार देखना मुमकिन है क्योंकि इसकी दीवारें ट्रांसपेरेंट हैं। 24 नशिस्तों वाली इस आबदोज को अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी ट्रेटन सबमरीन्स ने तैयार किया। इसे वियतनाम के जजीरे हॉन्ट्री आइलैंड में एक रेजर्ट वाइनपल की जानिब से सयाहों के लिए चलाया जा रहा है। एक्रेलिक नामी ट्रांसपेरेंट प्लास्ट बॉडी वाली ये आबदोज 100 मीटर गहराई में जा सकती है और मुसाफिरों के लिए समुद्री मनाजर का नज़ारा नाकाबिले फरामोश होता है। इस आबदोज में मुसाफिर मूंगे की चट्टानों और समुद्री हयात को देख सकते हैं। ये आबदोज ज़ेरे आब 30 मिनट तक रहती है और इस सर्विस का एक मकसद माहौलियाती मसाइल के हवाले से शऊर उजागर करना भी है। फैक्ट नंबर 2, इंसान जो खाना खाता है वो 6 से 8 घंटे में मुकम्मल तौर पर हजम हो जाता है। बिल्ली को 10 से 24 घंटों में खाना हजम होता है। घोड़े की गज़ा उसकी छोटी आंत में से सिर्फ 90 मिनट में गुजर जाती है। हाथी का खाना 18 से 24 घंटे में हजम होता है, जबकि गाय अपना चारा 1 से 3 दिन में मुकम्मल हजम करती है। लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जो अपने खाने को हजम करने में सबसे ज्यादा वक्त लगाता है, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 दिन। इस जानवर को हम स्लॉथ के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब ही इंतहाई सुस्त रफ्तार है। स्लॉथ अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दरख्त पर ही गुजारता है और बहुत कम जमीन पर उतरता है। दरख्त पर बैठे बैठे ये पूरे दिन में 1-2 पत्ते खाता है, लेकिन उसका हाजमा इतना सुस्त होता है कि ये चंद पत्तों को हजम करने में भी तकरीबन 2 हफ्ते लगा देता है। यही वजह है कि स्लॉथ को दुनिया में सबसे आहिस्तगी के साथ खाना हजम करने वाला जानवर करार दिया जाता है, जो बिल्कुल सच्ची बात है। फैक्ट नंबर 3, मुहिमजू वर्नन क्रोगर ने जमीन से 25 मीटर बुलंदी पर एक खंबा गाड़ा जिस पर पानी का एक पीपा टिका दिया। वर्नन मुसलसल 2 माह से उसमें रिहाइश पजीर है। कई बरस कबल कायम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में कोशिश है। ये ड्रम इतना तंग है कि वो मुश्किल से ही उसमें समा सकता है, लेकिन सारी तकलीफ अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कर रहा है। बस चंद दिन बाद वो अपना रिकॉर्ड बराबर कर देंगे और 1997 में कायम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। यूं वो दोबारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवा सकेगा। मुहिमजू वर्नर क्रोगर के लिए अब शराब का ये ड्रम ही रिहायशी कमरा है, जहाँ वो मुश्किल से रहता है और जगह की तंगी के सबब दिन भर उसे हड्डियों और कमर के दर्द का सामना रहता है, इसलिए कि वो सोते वक्त हाथ पांव तक नहीं फैला सकता। क्रोगर ने बताया कि ड्रम में बैठना आसान है, लेकिन उतनी तंगी में सोना बहुत मुश्किल है। वर्नन क्रोगर के मुताबिक उसे ऐन इस पोजीशन में सोना पड़ता है जैसे माँ के पेट में बच्चा सुकड़ी हुई पोजीशन में होता है। इससे पहले वो ऐसे ही ड्रम में बैठने का 54 रोजा रिकॉर्ड कायम कर चुका है। इस बार वो ड्रम में बैठने का 67 डेज रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। फैक्ट नंबर 4, अपनी कम रफ्तारी और सख्त खोल के लिए मशहूर कछुए किसने नहीं देखे? ताहम सांप की तरह लंबी गर्दन वाले कछुए शायद ही किसी ने देखे हों। गर्दन की बनावट के बायस उन्हें सांप की गर्दन वाले कछुए भी कहा जाता है। ये कछुए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सफेद और काले रंग के बेजरर और खूबसूरत जानवर किसे पसंद नहीं। ताहम आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जो बिल्कुल पांडा की तरह नजर आती है। इसी बुनियाद पर उसका नाम पांडा एंट रखा गया। लंबे दांतों और खून पीने वाली तस्वुराती किरदार वैम्पायर के बारे में तो आप सबने सुन रखा होगा। ताहम वैम्पायर डियर यानी वैम्पायर जैसे दांतों वाले हिरन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हिरन छोटी नस्ल के होते हैं और उनका वजन 20 किलोग्राम तक होता है। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर कौ और बुल देखे होंगे जिन्हें रेड कलर के कपड़े को देखकर गुस्सा आता है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जानवर कलर ब्रांड होते हैं और उन्हें कपड़े पर कोई कलर नजर नहीं आता, बल्कि उन्हें तो इस बात पर गुस्सा आता है जब उनके सामने कपड़े को लहराया जाता है तो ये उस कपड़े को देखकर हरकत में आ जाते हैं और कूदना शुरू हो जाते हैं। तो तमाशा ही समझते हैं कि रेड कलर को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, नॉर्वे के शहर क्रिस्टियनसैंड में 2 शेफ्स ने दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कोन तैयार की। 3.8 मीटर बुलंद इस कोन का वजन 110 किलोग्राम है। इस कोन को तैयारी में 60 लीटर चॉकलेट और 40 किलो जाम के अलावा 1080 लीटर क्रीम भी इस्तेमाल हुई। इस आइसक्रीम को क्रिस्टियनसैंड के साहिल पर लोगों को पेश किया गया, जहां इस कोन को फैक्ट्री से लाने के लिए खुसूसी तौर पर माल बरदार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था।
फैक्ट नंबर 7, वर्जिश के जरिए पेट पर 6 पैक बनाना बहुत मुश्किल अमर होता है, जिसमें कई माह की मुसलसल मेहनत और सब्र दरकार होता है। इसकी वजह यह है कि वर्जिश की बदौलत कूलों और पेट की चर्बी गलाना एक महाल अमर है। पेट की चर्बी के नीचे मौजूद 6 पैक्स को जाहिर करना चैलेंज बन जाता है। थाईलैंड में वाकई एक अस्पताल ने ऐलान किया कि वो आपके बढ़ते हुए पेट को कम करके प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे पेशावर तनसाज की मानिंद 6 पैक्स में तब्दील कर देंगे और ये काम सिर्फ चंद घंटों में हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, 25 साल मेकअप आर्टिस्ट मोमे और बसरी धोके ऐसा मेकअप करती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वो मेकअप ब्रश से अपने चेहरे पर दीवारें और पार्क भी नक्श करती है। उसकी हर तख्लीक पर लोग हजारों लाखों लाइक्स करते हैं और सैकड़ों तबसरा करते हैं। इसके अलावा वो दीगर लोगों पर भी अपने फन आजमाती है। इसी बिना पर उसे बसरे धोखे की मेकअप आर्टिस्ट का खिताब दिया गया। उनके फन से दुनिया भर में लोग उनके मदाह बन चुके हैं और सिर्फ इंस्टाग्राम पर इसके मदाहों की तादाद 5,30,000 से तजावुज कर चुकी है। फैक्ट नंबर 9, जापानी कहावत है जहां आपका मुंह हो वहीं आप अपने पैसे भी रखो। और इस बात को ज्यादा संजीदा लेते हुए एक बटवा या परस बनाया जो ऐन इंसानी चेहरे जैसा है, लेकिन एक जानिब तो ये आधा चेहरा है लेकिन उस पर उभरी हुई शेप नर्म होंठ बटवा के खुलने के मकाम है और अंदर हकीकत से करीब तर इंसानी दांत और मसूड़े दिखाई देते हैं जिसके अंदर आप अपनी रकम रख सकते हैं। इसे जापानी फनकार और मौसीकार ने डिजाइन करके डोव का नाम दिया। इस बटवे को देखने वाले पहले तो खौफजदा होते हैं क्योंकि उस पर ऐन इंसानी चेहरे का गुमान होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने इंसानी चेहरे का आधा हिस्सा काट कर रख दिया हो। हैरत अंगेज तौर पर मुंह के अंदर का हिस्सा और मसूड़े वगैरह नमी से भरपूर और हकीकी दिखाई देते हैं। ये परस इंसानी मुंह की तरह खुलता है जिसके अंदर इंसानी दांत भी बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं और अंदर के हिस्से पर गोश्त का गुमान होता है। इस परस में सिक्के रखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, मौसम खराब हो तो तैयारे पर सफर खौफजदा कर देने वाला महसूस हो सकता है, खास तौर पर अगर बार बार आसमानी बिजली गिर रही हो। मगर क्या तैयारे से आसमानी बिजली टकराना खतरनाक होता है और बिजली की लहर टकराने से क्या होता है? अगर ये ख्याल खौफजदा करता है तो अच्छी खबर ये है कि तैयारों से बिजली टकराना बहुत ज्यादा आम है और ऐसा होने पर वो नीचे नहीं गिरते। दुनिया भर में रोजाना की बुनियाद पर किसी एक तैयारे को आसमानी बिजली की लहर का सामना होता है। एक तहकीक के मुताबिक औसतन हर तैयारे से साल भर में 1 दफा या 2 दफा आसमानी बिजली टकराती है। बिजली टकराने का इन्हिसार मुतअद्दिद अनासिर पर होता है, जैसे तैयारा साल भर में कितनी बार परवाज करता है। जो तैयारे दिन भर में कई बार परवाज करते हैं उनका आसमानी बिजली से टकराने का इम्कान ज्यादा होता है। इसी तरह जोग्राफियाई अनासर भी इस हवाले से अहमियत रखते हैं, जैसे शुमाल के मुकाबले में खते इस्तवा में वाक़ई खित्तों में इसका इम्कान ज्यादा होता है। वैसे सुनने या पढ़ने में किसी बिजली से टकराना अच्छा तजर्बा महसूस नहीं होता, मगर मौजूदा अहद के तैयारे आसमानी बिजली को मद्देनजर रखकर डिजाइन किए जाते हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी बार 1967 में आसमानी बिजली से एक कमर्शियल तैयारा हादसे का शिकार हुआ था। अब तैयारों को तैयार करते हुए मखसूस टेस्ट किए जाते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आसमानी बिजली टकराने से कोई नुकसान न हो। आसमानी बिजली अमूमन किसी तैयारे की नाक या विंग के कोने से टकराती है, जिसके बाद बरकी रो बाकी हिस्सों की जानिब बढ़ती है, मगर तैयारे की बॉडी किसी जंगले की तरह अंदरूनी हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ करती है और बरकी रो ऊपरी हिस्से से गुजर जाती है। कभी कभार बिजली टकराने से कुछ वक्त के लिए लाइट्स जलने लगती हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट के अफ़ाल मुतासिर होते हैं और बस। अलबत्ता कभी कभार आसमानी बिजली से तैयारे के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। 2021 में ऐसे 11 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे जिनमें आसमानी बिजली के बायस तैयारे की मरम्मत या चेकिंग की गई थी। ये तादाद ना होने के बराबर है क्योंकि 2021 में कमर्शियल परवाज़ों की तादाद एक तखमीने के मुताबिक 30 करोड़ 40 लाख थी। और हाँ, अक्सर मुसाफिरों को तो इल्म भी नहीं होता कि बिजली की लहर तैयारे से टकराई है। बहुत कम मौक़ों में उन्हें इसका एहसास होता है। आसमानी बिजली की लहर से ईंधन में आग भड़कने का खदशा होता है, तो तैयारों के फ्यूल टैंक को इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे मज़ेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।